Good morning students. Today class is civics chapter 6 class 8 के civics में chapter number 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है टैक्स। टैक्स मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कर। सड़क हो या बिजली पुल हो या रपटा बाजार हो या खेल का मैदान, सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, ये सभी स्थान किसी एक व्यक्ति का न होकर सभी व्यक्तियों के लिए होता है, अर्थात इनका उपयोग गांव या शहर के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ये सभी सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। उपयुक्त सूची में बताए गए कार्यों को कौन करवाता है? इन कार्यों को कराने के लिए धन कहाँ से आता है? शिक्षक से चर्चा करें। इन कार्यों को कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इनके अलावा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे पानी की व्यवस्था, अस्पताल, पुल बनवाना, बिजली की व्यवस्था, सड़क बनवाना आदि कार्यों को भी सरकार करती है। इस कार्य के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है। धन की व्यवस्था सरकार टैक्स से करती है। टैक्स सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है। सरकार लोगों से कर किस प्रकार प्राप्त करती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। बजट। सरकार को कर या टैक्स के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। इन करों से प्राप्त धन को वह किन मदों पर खर्च करेगी, यह तय किया जाता है। इस आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। इस बजट में एक तरफ यह बताया जाता है कि किस किस प्रकार के कर टैक्स लगाने से सरकार को आमदनी प्राप्त होगी तथा दूसरी तरफ प्राप्त धन को कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, इस पर चर्चा किया जाता है। अपने माता पिता की सहायता से निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने घर पर एक मासिक बजट बनाइए। जैसे कि स्कूल ईयर फॉर्म ब्लैंक टू ब्लैंक, फीस रिसीविंग फॉर्म स्टूडेंट, देन साइंस किट्स मटेरियल डिटेल आदि। इस प्रकार आप एक बजट बना के घर में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्टेंट टाइप ऑफ टैक्सेशन, टैक्स के प्रकार। टैक्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर जिसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और अप्रत्यक्ष कर जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मीन्स होता है आयकर। आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति के आय आमदनी पर लगाया जाता है। सरकार देश में लोगों के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है। इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले लोगों को आयकर टैक्स देना पड़ता है। कृषि से होने वाली आय पर सरकार ने आयकर में छूट दे रखी है। इनके अलावा कारखानों या उद्योग धंधे चलाने वाली कंपनियों को टैक्स देती है। टैक्स प्रॉपर्टी कर, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स मीन्स होता है डियर स्टूडेंट संपत्ति कर। शहरी क्षेत्रों में जमीन एवं मकान पर नगर निगम कर वसूली करता है, जिसे बस ट्रक मालिक को कर देना पड़ता है। वह कर क्यों लगता है ये आप पता लगा के देख सकते हैं। देन आता है डियर स्टूडेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, यह एक प्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है। इससे पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है, अर्थात पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान होगी। किसी भी कंपनी की कार को दिल्ली से खरीदते थे और उसी कंपनी की कार को रायपुर से खरीदते थे तो दोनों कारों की कीमत में अंतर होता था, क्योंकि प्रत्येक राज्य में कर की दर अलग अलग होती थी। अब कोई भी राज्य किसी भी वस्तु पर मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकता। एक देश एक कर के नियम पर का पालन सभी राज्यों को करना होगा।
ओके डियर स्टूडेंट्स, देन आता है जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर लगाई जाती है जितनी उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं। जैसे कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं मछली, क्रीम, दूध पाउडर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, डेली यूजेस चीज़ है। इन सारी चीज़ों में हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज है हमारा इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स का प्रभाव। किसी भी कर को लगाते समय दो बातों का ध्यान रखा जाता है। उस कर से कितनी आमदनी होगी, उस कर का असर किस पर होगा, अमीर पर या गरीब पर। सरकार वस्तुओं पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने से उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। हमारे द्वारा कर को कर देना आवश्यक है। एक कर एकत्रित करने के लिए सरकार समय निर्धारित करती है, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा तय किए गए कर को निश्चित समय में जमा करें। साथ ही सरकार का भी कर्तव्य है कि कर द्वारा प्राप्त आय को सही रूप में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खर्च करें। सो डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज डन। ओके।